हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल किंग्समैन ई हैब तथा ख़ानदानी बगीचे में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा पौधा और फल लेकर आया हूं जो सर्वत्र पाया जाता है, जिसे जो है हमें खेती करने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि प्रकृति इसे हर जगह पर खुद ही उगा देती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 4 प्रकार के मकोए आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। चारों दोस्तों बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। अगर आप इनके हेल्थ बेनिफिट के बारे में जान जाएंगे तो ये अगर आपको कहीं मिल जाएगी तो आप इसे बिल्कुल भी छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों, मेरे किचन गार्डन में तो ये खूब उगा है। चारों प्रजातियां मेरे किचन गार्डन में हैं और ये खाने में भी बहुत ही खट्टी मीठी स्वाद की आती हैं। बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं। तो दोस्तों, आइए हम आपको इसके बारे में बताएं। इसके पहले एक आग्रह है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आइए हम बताते हैं आपको मकोई के क्या फ़ायदे हैं और इसका प्रयोग कैसे करें। दोस्तों, मकोई या रसभरी, इसे रसभरी भी कहते हैं, फल के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। मकोई को औषधि गुण के रूप में प्रयोग किया जाता है। मकोई फ्रूट को ब्लैक नाइट और नाइट सीड भी कहा जाता है। मकोई फ्रूट का जो वानस्पतिक नेम है वो है सोलोनम निग्रम। सोलोनम निग्रम। दोस्तों, मकोई फल के जो औषधीय गुण हैं वो ये हैं कि मकोई के फल खाने के फ़ायदे। मकोई त्वचा के लिए, सूजन कम करने में, कान दर्द में, चूहे के विष को दूर करने में, पीलिया में, खूनी बवासीर में, खांसी में, पेट के लिए, सफ़ेद दागों में, दस्त में, किडनी में और कई प्रकार के चर्म रोगों में मकोई फल का इस्तेमाल किया जाता है। अब दोस्तों बताते हैं कि मकोई फल का पेड़ कैसा होता है, मकोई फल क्या होता है। दोस्तों, मकोई फल का पौधा मिर्च के पौधे के समान रहता है और इसकी पत्तियां भी मिर्च के पौधे जैसी होती हैं। मकोई फल को रसभरी भी कहते हैं। मकोई के पौधे की लंबाई 1 से 1.5 फुट तक होती है और मकोई का दूसरा नाम काकमाची और भटकोइयाँ भी कहते हैं। मकोई फल कहीं भी उग जाता है। यह पौधा खेतों, सड़कों, नदियों के किनारे और बाग बगीचों में देखा जा सकता है। मकोई फल का पेड़ प्रायः खरपतवार के रूप में उगता है, इसलिए अधिकतर लोगों को मकोई के पौधे के बारे में जानकारी नहीं होती। तो दोस्तों, ये जो मकोई है, ये इसकी खेती करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये पर्याप्त मात्रा में प्रकृति से ऐसे ही उगा देती है। मकोई यानी छोटे ग्रामीण बच्चों की रसभरी मकोई फल कच्चा होने पर हरे रंग का होता है और पक जाने पर लाल, पीला और बैंगनी काले रंग का बन जाता है। मकोई फल के बीज फल के अंदर छोटे छोटे होते हैं। मकोई फल के बीज बैंगन की बीज के समान परंतु आकार में काफ़ी छोटे होते हैं। मकोई फल गोल, चिकना और खाने में मीठा होता है। यह आकार में छोटा होता है। मकोई फल के फायदे बहुत हैं। जितना छोटा यह मकोई फल होता है उतना ही अधिक पोषक तत्वों से भरपूर होता है। हम मकोई फल का जूस भी निकाल कर पी सकते हैं। दोस्तों, मकोई फल के बहुत सारे फायदे हैं। कई बीमारियों का यह रामबाण इलाज है। मकोई फल की चटनी बनाकर खाने से सूजन में आराम मिलता है। इसके पत्तों के रस को सूजन पर भी लगा सकते हैं, जिससे सूजन में काफ़ी फायदा मिलता है। आयुर्वेद के चिकित्सकों का कहना है कि अगर मकोई के पौधों की पत्तियों को उबाल कर पिया जाए तो रोग जल्दी से ठीक हो जाते हैं। मकोई फल का काढ़ा बनाकर पिया जाए तो पीलिया, जॉइंडिस जल्दी ठीक हो जाता है। किसी स्थान पर बार बार खुजली हो तो वहाँ पर भी मकोई फल के पत्तों को पीसकर लेप लगा सकते हैं। दोस्तों, मकोई फल बहुत ही पौष्टिक होता है। मकोई फल में विटामिन और बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को काफ़ी फायदा पहुँचाते हैं। वो इस प्रकार हैं: प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, नियासिन, जिंक, विटामिन सी, मिनरल्स, लोहा, फास्फोरस, रिबोफ्लेविन और निकोटिनिक अम्ल आदि, ये सभी मकोई में पाए जाते हैं। मकोई फल का वानस्पतिक नेम जैसा मैंने बताया कि सोलोनम नाइग्रम है। ठीक है। तो मकोई फल की एक किस्म में फल नारंगी लाल रंग के लगते हैं, दूसरी किस्म के मकोई फल में काले रंग का फल लगता है। दोनों ही फल कच्चे होने पर हरे रंग के होते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। सर्दी के मौसम में छोटे छोटे लाल मकोई फल और काली मकोई के फल खाने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ रंग के कारण ही लोग इसे काली मकोई और लाल मकोई बोलते हैं। और दूसरी भाषाओं में दोस्तों इसे संस्कृत में मनाधना कहते हैं, बहुफल कहते हैं, गुजराती में पिरुडी कहते हैं, ठीक है, मराठी में कामोनी कहते हैं, बंगाली में काकमाची कहते हैं और कन्नड़ में गनिका कहते हैं, मलयालम में इसे मनत ककली कहते हैं। यानी ये तरह तरह के इसके नाम हो गए।
यानी रस भरी फल मकोई के सेवन से शरीर को होने वाले गुण व लाभ हम आपको यहाँ पर बताने चल रहे हैं। मकोई का जो फल होता है मुंह के छालों में, अगर आपके मुंह में छाले हैं तो वह ठीक नहीं हो रहे हैं तो आप मकोई की पत्तियों को तोड़कर पानी से धो लें और फिर इन पत्तियों को मुंह में लें और दांतों से चबाएं। ऐसा रोज करने से मुंह के छाले जल्दी ठीक होते हैं। इसलिए सभी प्रकार के पेड़ों, उनके फलों के महत्व के बारे में जानना जरूरी है। दोस्तों, यह खूनी बवासीर में बहुत ही फायदेमंद है। मकोई फल का सेवन करने से खूनी बवासीर में लाभ मिलता है। मकोई में भेदन के गुण पाए जाते हैं जो कब्ज को कठोर होने नहीं देता बल्कि कब्ज में राहत पहुंचाता है। मकोई फल के सेवन से खूनी बवासीर की समस्या दूर हो जाती है। मकोई फल के पत्तों का रस निकालकर सुबह शाम दोनों समय मस्सों पर लेप करने से खूनी बवासीर खत्म हो जाती है। इसलिए हमें मौसमी फलों का जरूर सेवन करना चाहिए। मकोई की जड़ के फायदे, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि मकोई का जो फल है वो बहुत सी बीमारियों का रामबाण इलाज है। इसलिए इसे जो है मकोई के पौधे की जड़ को सुखाकर इसका काढ़ा बना लें और रोज रात को सोते टाइम इसे जो है सेवन करें। इससे क्या होगा, आपकी नींद बहुत अच्छी आएगी और भरपूर आएगी। सर्दी, जुकाम और खांसी में फ़ायदेमंद होता है। अगर मकोई फल की सब्जी बनाकर खाई जाए तो खांसी से तुरंत छुटकारा मिलता है। मकोई के फल और फूल का काढ़ा बनाकर पीने से नाक में सूजन की समस्या दूर होती है और साथ ही साथ खांसी से भी छुटकारा मिलता है। सर्दी जुकाम के कारण नाक में कफ जमा हो जाता है और उसको बाहर निकालने के लिए दोस्तों मकोई का फल सेवन करें। त्वचा से संबंधी अगर बीमारी है, अगर आपको त्वचा से संबंधित कोई समस्या है तो आप मकोई के पौधों की पत्तियां 20 से 30 ग्राम लें और पत्तियों को पीसकर लेप बना लें। इस लेप को वहां पर लगाएं जहां आपकी त्वचा में समस्या है। इससे त्वचा से जुड़ी समस्या जल्दी ठीक हो जाएगी। सूजन में भी इसके पत्तों का लेप सूजन वाले स्थान पर लगा सकते हैं और सूजन आपकी कम हो जाएगी। यदि आपको बुखार है तो आप मकोई फल का काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। ऐसा करने से बुखार में आराम मिलता है। दोस्तों, चेचक, अगर किसी को चेचक निकल आई है तो चेचक को आम भाषा में छोटी माता भी बोलते हैं और इंग्लिश में इसे चिकन पॉक्स कहते हैं। चेचक के रोग में मकोई फल बहुत ही लाभकारी है। चेचक रोग में मकोई के पत्तों का रस निकालकर चेचक से ग्रस्त रोगी को दिया जाए तो चेचक रोग जल्दी से ठीक होता है। इसलिए यह छोटा सा पौधा काफ़ी कारगर है। दांतों के दर्द में भी यह सहायता जो है पहुंचाता है, दांतों के दर्द को ठीक करता है। मकोई के पत्तों का रस निकाल लें और उसमें घी या तेल बराबर मिलाकर मिलाए हुए रस को दांतों पर लगाएं। कुछ दिनों तक ऐसा करने से दांतों का दर्द ठीक हो जाता है। और जैसा कि मैंने बताया कि सूजन में तो फायदा करता है। सबसे बड़ी बात ये, चूहे के विष को, अगर किसी को चूहे ने काट लिया है तो मकोई फल का रस चूहे के कटे हुए विष को खत्म करता है। अगर मकोई फल के रस को पूरे शरीर पर लगाएं तो विष का प्रभाव कम हो जाता है। इसके साथ ही आप 120 ग्राम पानी में 120 ग्राम शक्कर और 24 ग्राम मकोई फल का रस मिलाकर रोज सुबह और शाम पिया जाए तो चूहे की विष का प्रभाव कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाता है। सफ़ेद दाग होने पर मकोई फल के उपयोग, सफ़ेद दाग पर अगर मकोई का रस लगा दिया जाए तो सफ़ेद दाग से छुटकारा मिलता है। सफ़ेद दाग में काली मकोई की 20 से 30 ग्राम पत्तियां लें और इन पत्तियों को पीसकर लेप बना लें। इस लेप को सफ़ेद दाग पर लगाएं। इससे कुष्ठ रोग यानी सफ़ेद दाग साफ हो जाता है। दोस्तों, मकोई का कौन सा जो है भाग ईटेबल होता है, मकोई पौधे के उपयोग में लाए जाने वाले भाग, मकोई पौधे के फल, जड़, तना, पत्तियां और फूल भी उपयोग में लाए जाते हैं। मकोई को औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। मकोई फल की पत्तियां और फल से सब्जी बनाई जा सकती है। मकोई फल से चटनी बनाई जा सकती है जो खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है। मकोई फल का इस्तेमाल सूप, सांभर और वेजिटेबल राइस बनाने के लिए भी किया जा सकता है। मकोई फल को ऐसे भी खा सकते हैं। मकोई के 5 से 7 पत्तों को चबाने से मुंह के छाले की परेशानी ठीक होती है। मकोई फल के जूस का भी सेवन किया जा सकता है। तो दोस्तों, आप एक बात ये भी जान लीजिए कि लीवर में जो है नई जान डाल देगा। मकोई इतना कारगर होता है कि लीवर के लिए भी एक अच्छी खासी औषधि है। तो आप ये भी जानते हैं दोस्तों कि जो प्राकृतिक औषधि हैं, आयुर्वेदिक औषधि हैं, उनका प्रभाव हर व्यक्ति के शरीर पर अलग अलग होता है। इसलिए थोड़ा इसे खाते समय कुछ लोगों को सावधानी भी बरतनी चाहिए। मकोई फल गर्भवती महिला को नुकसान पहुंचा सकता है। मकोई फल का अधिक मात्रा में सेवन करने से हमारे शरीर में हानि भी पहुंचा सकता है। किसी भी फल का ज़्यादा मात्रा में सेवन करने से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। ठीक है दोस्तों, तो आप जान लीजिए कि जितने भी मतलब जो घरेलू नुस्खे हैं, यानी जो भी आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं, आप उनका प्रयोग करें, लेकिन प्रयोग करने से पहले किसी चिकित्सक से सलाह जरूर लेना चाहिए।
क्योंकि हर व्यक्ति का जो शरीर होता है, हर व्यक्ति के अंदर जो शरीर की इम्यूनिटी होती है, एंटीबॉडीज़ होती हैं, अलग अलग प्रकार की होती हैं। तो इसलिए सलाह लेना उचित है कि कौन सा आयुर्वेदिक औषधि आपको फ़ायदा पहुंचा सकती है और कौन सी आयुर्वेदिक औषधि आपके शरीर के लिए फिट नहीं है। तो दोस्तों, आपने देखा प्रकृति का यह वरदान, प्रकृति का दिया हुआ यह पौधा जिसे कोई उगाता नहीं, अपने आप उग आता है। देखने में तो बहुत प्यारा लगता ही है, इतना बढ़िया कलरफुल है, साथ में इसका स्वाद भी बहुत अच्छा है। हम लोग तो बचपन में इसे कहीं भी पाते थे, तोड़ तोड़ कर खाते थे। आज भी मैं बता रहा हूँ कि हमारे किचन गार्डन में यह पौधा खूब उगा हुआ है और हम लोग खूब खाते हैं। जब ये फल जाता है, पक जाता है, तो तोड़ तोड़ के हम भी खाते हैं और बच्चे भी खाते हैं। खाने में भी ये बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि मेरा यह वीडियो आपके किसी काम का आएगा, उपयोगी होगा, और आप भी अगर कहीं मको पा जाइए तो आप ज़रूर खाइए उसे। भले ही आप उसे औषधि के रूप में ना खाइए, आप उसे एक फल के रूप में खाइए। फल के रूप में भी यह बहुत टेस्टी लगता है, इसका स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है। पका हुआ मकोई आप खाइए, आपको बहुत ही सुंदर, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे ऐसे ही सिमिलर वीडियोज़ लेकर के आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।